बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के स्टूडियो के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो डेफिनेशंस में जाने से पहले हम इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ डायग्राम्स देखेंगे जिनकी मदद से हम इनका कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस में आएंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? जिस तरह आपने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट में होता है तो उसके हाइट की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुकी होती है। तो इसी तरह चार्जेस में भी जो है उनके पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, और चार्जेस में उनके पोजीशन की वजह से जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट में उनके हाइट की वजह से, ग्राउंड से हाइट की वजह से होती है, और दूसरा होता है चार्जेस में उनके पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये अर्थ है, ठीक है, ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि हाइट जीरो है, ये सरफेस पे पड़ा है तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब लेट सपोज हमने इसको यहाँ से, इस ग्राउंड से इस पोजीशन तक ले आए, सर्टेन हाइट इन्होंने ट्रेवल की, h हाइट ट्रेवल किया। अब इस हाइट की वजह से यहाँ पे इस पोजीशन में, इस ऑब्जेक्ट में सम पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ से इस पोजीशन से हम अगर इसको रिलीज करेंगे तो ये दोबारा ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया इसमें? क्योंकि हम देखें यहाँ पे वर्क किया, ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में, अब इसमें हमने वर्क किया और इसको जो है अपवर्ड ले गए यहाँ तक। अब वर्क करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हम इसको अर्थ के अपोजिट ले जाना चाहते हैं। अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये डाउनवर्ड है, जिस तरह यहाँ पे है डाउनवर्ड है, लेकिन हम इसको इस अट्रैक्टिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। इस वजह से हम इसको एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर वर्क करके हम इसको इस पोजीशन तक ले आए। तो जो वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट पर की, इसको जो है सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दिया, हाइट दी, इस पर वर्क करके इसको हाइट दिया है, तो जो इस पर वर्क करने की वजह से ये इस पोजीशन पर आ चुका होता है, तो इस पोजीशन पर इस वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पोजीशन की वजह से ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जो कि mgh के बराबर होती है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी की वजह से। तो इसी तरह का एनर्जी चार्जेस की वजह से भी होते हैं, चार्जेस के पोजीशंस की वजह से भी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है Q1, लेट सपोज Q1, और ये है Q2। अब ये जो Q1 है ये Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो यहाँ पे इसका कोई एनर्जी नहीं होगा, इस पर कोई एनर्जी नहीं होगी। लेकिन हम अगर इसको इस फील्ड के अंदर ले आना चाहेंगे तो यहाँ पे देखें, ये इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको दूर फेंकेगा, लेकिन हम इस पर वर्क करेंगे, इसको जो है इसके करीब ले आना चाहेंगे। जिस तरह यहाँ पे ग्राउंड अट्रैक्ट कर रहा था, हम इसके अगेंस्ट जा रहे थे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, लेकिन हम जो है इस पर फोर्स अप्लाई करके, इस पर वर्क करके इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले आए, ठीक है। क्योंकि हमने वर्क किया, इस पर फोर्स अप्लाई की, तो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब जब फोर्स अप्लाई की है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो आपने देखा होगा कि W = FD, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट = वर्क। तो इसका मतलब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इससे कवर करवा के इस पर वर्क किया है। अब जब यहाँ पे इस चार्ज पे हमने वर्क करके इसको यहाँ पे इस पोजीशन में ले आया है, तो इस पर भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस Q1 चार्ज पे, ठीक है। क्योंकि हमने इस पर वर्क किया है, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले आया है, तो जब इस पर वर्क किया है तो जितना भी हम इस पर वर्क करते हैं वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। अब जब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज के ऊपर होती है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज पे अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट में वर्क डन की वजह से होता है। लेट सपोज ये चार्ज था, इस पर हमने वर्क डन करके जो है इसको इस पॉइंट पे ले आया, तो ये जो हमने इस चार्ज पे वर्क डन किया है वही वर्क डन एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वर्क होता है, एनर्जी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एनर्जी आवर चार्ज होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो इसका यूनिट भी अलग होगा, क्वांटिटी भी अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एनर्जी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एनर्जी आवर चार्ज होती है। एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपली एनर्जी होती है। तो इनमें डिफरेंस है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होगा जब हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे, फील्ड के अपोजिट में। जिस तरह यहाँ पे ये इसको रिपेल कर रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज इसको बाहर फेंक रहा था, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई करके इसको जो है इसके करीब ले आया है, इसके अगेंस्ट काम किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब किसी चार्ज पे स्टोर होती है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे भी होता था कि ये जो अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन हमने इसको यहाँ से इस पोजीशन से अपवर्ड ले गए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, तभी स्टोर होती है जब हम उस फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अगेंस्ट काम किया है, यहाँ पे भी हमने अगेंस्ट काम किया है। ठीक है, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी इनमें स्टोर हो चुकी होती है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे इस चार्ज में। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, जब ये इस पोजीशन में था तो कोई पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं थी, लेकिन जब हमने इस पे काम करके इस पोजीशन तक इसको ले आया है, तो इस पोजीशन में इस पॉइंट ए में इसमें चार्ज है। यहाँ लेट सपोज ये पॉइंट बी था, तो पॉइंट बी में कोई चार्ज नहीं है, पॉइंट ए में चार्ज आ चुका है, क्योंकि हमने इस चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले आया है इस पर वर्क डन करके। अब वही वर्क डन जो हमने इस पर किया है वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है। और जब कोई पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज में स्टोर हो तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जस्ट एनर्जी है, लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किसी क्यू चार्ज के साथ डिवाइड करें तो फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। अच्छा, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा इस पॉइंट में, ये नेगेटिव प्लेट के साथ इसलिए अटैच है क्योंकि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके साथ अटैच है, और पॉजिटिव तो इसको रिपेल कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अप से डाउन आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे था, क्योंकि ये प्लेट इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। जिस तरह यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था, इसमें कोई एनर्जी नहीं थी पॉइंट बी में, तो इसी तरह यहाँ पे भी इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। सपोज हम इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके जो है इस पोजीशन तक ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जब ले आते हैं तो इसमें चार्ज स्टोर होगी। क्यों चार्ज स्टोर होगी? क्योंकि हमने इस फील्ड के अगेंस्ट काम किया है। ये फील्ड्स अप से डाउन थे, ये इस चार्ज को अप से डाउन पुश कर रहे थे, लेकिन हमने इसको इस पॉइंट ए से जो है इस फील्ड के अगेंस्ट इस पर काम करके इस पोजीशन तक ले आया है। तो ये जो हमने इस पर वर्क किया है ना, वही वर्क इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो जब कोई पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज में स्टोर हो तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, तो इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? The energy stored in a unit charge and bringing it to a point from infinity against the electric field is called electric potential. एनर्जी स्टोर्ड इन ए यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज की बात की गई है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज हम जिस चार्ज पे वर्क कर रहे हैं ना, जो Q1 चार्ज है जो पॉइंट बी में है या पॉइंट ए में आ चुका होता है, तो ये जो Q1 चार्ज है ये 1 कूलम का हो, ठीक है, 1 कूलम का हो, ठीक है। मतलब
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी हम इसको कह सकते हैं। या यहाँ पे ये जो चार्ज है ना, ये अगर 1 कूलम का हो और इसको हम डिस्प्लेस करके किसी दूसरे पोजीशन में ले आते हैं या यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से ले आते हैं इसको। इन्फिनिटी का मतलब होता है इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो। जिस तरह यहाँ पे था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, इन्फिनिटी में था। तो जब हम इसको इसके करीब ले आते हैं, जो जितना हम इसको इसके करीब ले आएंगे उतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको हम जो है, लेट सपोज कोई चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको इस पॉइंट तक ले आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हमने किया है वो इसके मुकाबले में कम है। यहाँ पे हमने ज़्यादा वर्क किया है W1 और यहाँ पे जो वर्क किया है W2 ये कम है, ठीक है। W1 ग्रेटर है W2 के मुकाबले में, तो इस पोजीशन तक जो W1 है इसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर होगी। तो जितना हम ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक टर्म है फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से क्यों ले आते हैं, मतलब जहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं होता उस पॉइंट से क्यों ले आते हैं, वो ये स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद ए पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो यहाँ पे अगर आपने कम वर्क किया है तो वो जो है उसमें कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ज़्यादा वर्क किया है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जिस पॉइंट पे आपने ज़्यादा वर्क कर लिया है उसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हाई होगा, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हाई होगा, इसमें इतना नहीं होगा। ये लेट सपोज V1 है, ये V2, तो V1 ग्रेटर होगा V2 के मुकाबले में, क्योंकि जितना करीब आएगा उतना जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें से आप अगर लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस करोगे, डिफरेंस ले आओगे इनमें, तो वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस होता है, दो पॉइंट्स जहाँ पे एक में हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दूसरे में लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उनमें अगर डिफरेंस ले आओगे तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है VA जो कि हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और VB जो कि लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने वर्क किया है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। ये देखें, वर्क किया है चार्ज के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या वर्क को हम U भी लिख सकते हैं। U का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी और वर्क सेम ही चीज़ है, ठीक है। U का मतलब एनर्जी, W का मतलब वर्क, तो वर्क और एनर्जी सेम चीज़ है, तो W ओवर Q या U ओवर Q ये V के बराबर होता है। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है और दूसरे पॉइंट में लो है। जिस तरह हमने यहाँ पे लिया है, पॉइंट A में हाई है, पॉइंट B में लो है। लेट सपोज ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आती हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, तो लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट B है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोअर है पॉइंट B में, और पॉइंट A में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है, क्योंकि देखें ये यहाँ से इस पॉइंट से हमने यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा किया हुआ है इस चार्ज के ऊपर पोजीशन A में, और पोजीशन B में हमने वर्क डन कम किया हुआ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा वर्क किया है, इसमें कम वर्क किया है। तो इसमें जो VA है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगी VB के मुकाबले में। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उससे आप अगर लोअर पोटेंशियल को माइनस करोगे, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस करोगे, फॉर एग्जांपल VA है, ये हायर है, VB लोअर है, तो VA से VB को माइनस करोगे तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें, ये जब VA से VB को माइनस करोगे, चार्ज तो सेम है Q, तो ये Q लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे W की बजाय WA माइनस WB। जिस तरह यहाँ पे WB में हमने वर्क किया है इस पॉइंट से यहाँ तक, ये WB है, वर्क डन ऑन पोजीशन B, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने वर्क किया है इस चार्ज के ऊपर ये है WA। तो WA ज़्यादा है, WB कम है। तो इसी तरह जिस तरह हमने VA माइनस VB किया था तो WA माइनस WB करेंगे, ठीक है। WA माइनस WB, चार्ज तो सेम, ये दोनों Q है, सेम मैग्नीट्यूड का 1 कूलम्ब है। यहाँ पे हमने जो वर्क किया है वो है WA, और यहाँ पे जो वर्क किया हमने WB,
तो आप देखेंगे कि WA से आप अगर WB को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर लो WA है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है देखें यहाँ से ये WB है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये WB होगा। तो WA में से WB को माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं डेल W का मतलब होता है WA माइनस WB, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है चेंज, डेल का मतलब होता है चेंज। सो फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज कहते हैं, तो W डेल इज इक्वल टू WA माइनस WB। सो इसकी जगह हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू डेल W ओवर Q, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इनके यूनिट्स की बात करते हैं और ये भी स्टडी कर लेते हैं कि ये दोनों किस तरह सेम है। अच्छा, तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और इनका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किस तरह बनता है देखें, फार्मूले में देखें आप, वर्क का यूनिट जूल, क्यू का यूनिट कूलम, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम। सो जूल पर कूलम या जे पर कूलम ये होता है V का यूनिट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट एक साइंटिस्ट के नाम पे है। वोल्ट क्या होता है, 1 जूल ओवर 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अगर आप किसी 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का वर्क करके किसी पोजीशन में ले आते हो तो वो उस पोजीशन में 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और ये है 1 कूलम का, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज है और आप इस पर वर्क करते हो 1 जो है जूल का, 1 जूल का वर्क करके इसको इस पोजीशन तक ले आते हो। 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल एनर्जी लगा के 1 जूल वर्क करके इस पोजीशन तक ले आते हो, तो ये इस पोजीशन में इस चार्ज पर 1 वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चीज़ें हैं। किस तरह, यहाँ पे भी हमने जो है डिफरेंस निकाला था, ठीक, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान। तो किस तरह देखें, ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज VA पे था और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है VB पे है। अब VA माइनस VB हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता था और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी VB माइनस VA है, लेकिन जो VA है इसका एनर्जी 0 है, VA का एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी इस Q1 का जो एनर्जी था वो 0 था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो 0 होगा। तो जब आप VB को 0 पुट करोगे तो आपके पास बचेगा VA। लेट्स सपोज इसको इस तरह कंसीडर कर लो इस इक्वेशन को, ठीक है, VA माइनस VB क्या है, इस पॉइंट पे अगर हो, इस पॉइंट पे अगर हो, यहाँ पे तो हमने VA लिया है तो इनको भी चेंज कर देते हैं, ये VA है, ये VB है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हो, ये अगर चार्ज इस पॉइंट पे होता तो इस पे एनर्जी क्या होती, 0 होती, ठीक है। VA माइनस 0 इज इक्वल्स टू, देखें ये WA माइनस WB, ये यहाँ पे WA है, अगर इस पोजीशन में होता, ग्राउंड के साथ अटैच होता तो इस पे वर्क डन भी 0 हो चुका होता, कोई वर्क डन नहीं होता। तो WA माइनस 0 डिवाइडेड बाई Q। अब देखो यहाँ पे जो है ये बन जाता है VA इज इक्वल्स टू WA ओवर Q। अब जब जो है VB एक ही है, WB एक ही है, तो AB की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट V लिख दो, V इज इक्वल्स टू W ओवर Q। ये AB की ज़रूरत तब पड़ती है ना जब कोई दो चार्जेस हों, यहाँ पे 1 2, जब एक ही चार्ज होगा, एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी तो फिर AB की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट ये इक्वेशन लिख दो जो कि हमारे पास ये वाला था, ठीक है, V इज इक्वल टू W ओवर Q या U ओवर Q, सेम चीज़ें हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज़ें हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमने शुरू में कहा था कि इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से क्यों ले आते हैं जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये हम इन्फिनिटी से इसलिए ले आते हैं या इस पोजीशन से इसलिए ले आते हैं ताकि इस पर जो एनर्जी स्टोर होती है ना इस पोजीशन में वो हम मेजर कर सकें, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 होता है, जितना हमने इस पर वर्क किया है वही तो स्टोर हो चुका होता है इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जो अगर 0 होगा इसमें चार्ज, इस पर हम वर्क करके इस पर इस पोजीशन तक ले आएंगे तो जितना हम वर्क करते हैं वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है जिसमें अगर कोई एनर्जी स्टोर है तो हम इस पर वर्क करके इसको इस पोजीशन तक ले आते हैं, कोई वर्क करते हैं तो
ये वर्क तो हमें पता चल जाता कि कितना वर्क किया है हमने, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में जो वर्क डन हुई है तो उस वर्क का हमें अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इस पोजीशन में जितना भी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमें पता नहीं चल जाता, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये वाला कितना था हमें क्या पता। तो इसलिए हम इसको इन्फिनिटी से ले आते हैं ताकि जितना भी हम वर्क करें वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अंदाज़ा हो जाए कि कितना है। अच्छा, तो हमारा लेक्चर वैसे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक और जो है इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सेम क्वांटिटीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसे बहुत ही डिफरेंट क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जो है ई से डिनोट करते थे, ठीक है, और ये वेक्टर हुआ क्वांटिटी हुआ करता था और उसका फार्मूला क्या था, फोर्स ओवर क्यू। और जो हमने आज स्टडी किया वी, ये क्या है, वर्क ओवर क्यू। ठीक है, एक है फोर्स ओवर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक होता है वर्क ओवर क्यू। तो ये इनमें डिफरेंस है, ये फोर्स यहाँ पे वेक्टर है और ये यहाँ पे स्केलर है, तो ये वेक्टर बन जाता था। यहाँ पे दोनों स्केलर हैं, ठीक है, दोनों स्केलर हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डब्ल्यू भी स्केलर है, क्यू भी स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो एक स्केलर दूसरा वेक्टर है, तो इनके फार्मूला और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।